दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैसाख का बहुत ही प्यारा और पावन सा महीना चल रहा है, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। देखिए, अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो जाए और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो एक चुटकी तुलसी के गमले की मिट्टी आपको अपने घर में इस जगह पर डालना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले। देखिए, जिन लोगों को श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है, कभी भी उनके जीवन में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो श्री हरि विष्णु के प्रिय महीने में अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है, जिस घर में भी तुलसी का पौधा लगा हो, सही दिशा में लगा हो और तुलसी से जुड़े हुए नियमों का पालन अगर आपने कर लिया, जिस तरह से किया जाता है, तो कभी भी पहले तो आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, तो तुलसी के पौधे के अंदर इतना ज़्यादा चमत्कारी प्रभाव होता है कि यह आपके घर में धन को खींचने का काम करता है, क्योंकि तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसमें माँ लक्ष्मी वास करती हैं, साथ ही साथ नारायण वास करते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। आप सभी ये बात जानते हैं। तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। और साथ ही साथ अगर जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, तो तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए उपाय आपको विशेषकर गुरुवार के दिन ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है। चुटकी भर आपको तुलसी के गमले की मिट्टी कहाँ पर अपने घर में डालना है, किस तरह से उपाय को करना है और कैसे ये एक चुटकी तुलसी के गमले की मिट्टी आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी को दूर करके आपके घर की जो धन की कमी है ना, उसे दूर करेगी और धन में हमेशा आपकी वृद्धि होगी, हमेशा आपका पैसा बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि सुबह स्नान आदि करने के बाद, गुरुवार के दिन, ठीक है ना, स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आपको तुलसी माँ को सबसे पहले प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि मैं आपके तुलसी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी ले रही हूँ माँ, ठीक है ना। उनसे आपको कहना है। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है, वहाँ से आपको बहुत ही ज़रा सी तुलसी के गमले की मिट्टी निकाल लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, इस मिट्टी को आपको एक लाल कपड़े के अंदर रखना है। छोटा सा रुमाल ले सकते हैं, कोई छोटा सा कपड़ा अगर अलग से आपके पास है लाल रंग का, तो उसके ऊपर आपको तुलसी की मिट्टी को रख देना है। तुलसी की मिट्टी रख दी। इसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी की ये मिट्टी जिसमें आपने रखी है, इसके अंदर आपको गांठ लगा लेनी है। एक छोटी सी पोटली आप बना लेंगे, ठीक है ना, 1 या 2 गांठ लगाकर छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो पोटली है जिसके अंदर आपने तुलसी की मिट्टी रखी है, आपको ये पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है। लेकिन कैसे रखना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में कोई फालतू कागज़ ना हो। कोई भी ऐसा कागज़ जिस पर हिसाब किताब लिखा हुआ है या किसी चीज़ की रसीद वगैरह है ना, ऐसी कोई भी चीज़ आपकी तिजोरी में नहीं होनी चाहिए। हम पूरी अलमारी या पूरे संदूक की बात नहीं कर रहे हैं। जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हैं, अलमारी के अंदर अलग से एक बॉक्स होता है ना, बना हुआ है ना, तो उसके अंदर कोई कागज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आप, अगर वो गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो उसे साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा उसके अंदर आप बिछा लीजिए, चाहे पीले रंग का बिछा लीजिए, और वहाँ पर आपको इस पोटली को रखना है जिसके अंदर आपने थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी ली थी लाल कपड़े में। वो पोटली आपको अपने तिजोरी में रखनी है और फिर आप अपना पैसा रुपया जो भी वहाँ रखते हैं उसे आप वैसे ही रखें। तो देखिए, जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी लेते हैं गुरुवार के दिन और उसकी पोटली बनाकर धन रखने वाले स्थान पर रख लेते हैं, तो इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि तुलसी की मिट्टी रखने से ही आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ की फिजूल खर्ची जो जीवन में बढ़ रही थी ना, कि पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, वो पैसा आपके घर में आने लगेगा, है ना। धन आने के रास्ते आपके जीवन में खुलने लगेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा महत्व होता है ये तुलसी की मिट्टी का, क्योंकि तुलसी के गमले की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास होता है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पवित्र नदियों में जाकर
गंगा में जाकर स्नान करके पुण्य जितना मिलता है ना, उतना पुण्य तो आपको तुलसी के गमले की मिट्टी से ही मिल जाता है। कैसे? जब भी आप तुलसी के गमले की मिट्टी थोड़ी सी निकाल कर अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके भाग्य में भी जो नहीं लिखा हुआ है ना, आपके भाग्य में लिख गया है कि ये चीज़ आपको मिलनी नहीं है, वो चीज़ भी आपको मिल जाती है जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। तो कोशिश करें कि ये उपाय आप बैसाख के किसी भी गुरुवार के दिन कर लें। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि उसको ऐसे ही रखा रहने देना है क्या? हाँ, उसे ऐसे ही आपको रखा रहने देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको हर गुरुवार को उसे चेंज करना है, नहीं, एक बार रख देंगे और उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे आप देखेंगे कि पैसा बहुत तेज़ी से आएगा, रुकेगा, टिकेगा और धन की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएगी। तो जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं उनको इसका रिजल्ट पता है, उन्होंने देखा है कि कैसे रातों रात उनके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो चुकी है, हो गई है। और जो लोग उपाय नहीं किया है जिन्होंने, वो इस उपाय को करके देख लें, इसका रिजल्ट खुद उन्हें मिल जाएगा। खुद वो देखेंगे कि कैसे उनके जीवन में रातों रात पैसा आने लगेगा और जितनी भी निर्धनता गरीबी है वो उनके जीवन से दूर होती चली जाएगी। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ आपको करना है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के ऊपर आपको विश्वास रख कर करना है, उपाय आपका ज़रूर सफल होगा। तो ये पहला उपाय है जो आपको किसी भी गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो आप साल में जितने भी गुरुवार आते हैं किसी भी गुरुवार को कर लें, लेकिन एक बैसाख का महीना और एक कार्तिक का महीना, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जो कि श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय महीने हैं। तो कोशिश करें कि बैसाख का महीना निकलने से पहले पहले आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो देखिए, जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में कुछ लिखा हुआ नहीं है शायद, क्योंकि हमारे जीवन में तो खुशियाँ आती ही नहीं है, हमें तो अपने जीवन में जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, है ना। आज हमसे पीछे जो लोग थे वो भी आगे जा चुके हैं, लेकिन हम वहीं पड़े हुए हैं। आज लोग अगर आपको ताना देते हैं कि ये लड़का, ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आपको जीवन में ताना देते हैं, कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं करता है ना, नहीं कर सकता है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम मेहनत भी करते हैं, बहुत से उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट क्या आता है निकल कर कि हम जहाँ थे हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं, हम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है नज़र दोष, है ना, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीज़ों का प्रभाव, या फिर कुंडली में आपके कोई ग्रह ऐसे हैं जिनका संतुलन ठीक नहीं है, तब भी आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहेंगे, धन हानि हमेशा आपके घर में होती रहेगी, है ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है, आपकी सारी समस्याओं का हल आपको इस उपाय से ही मिल जाता है। आपको कोशिश करें कि इस हफ्ते का एक दिन चुन लें, आप गुरुवार चुन लें, मंगलवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें, है ना, कि इस दिन मुझे अपने घर में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं ज़रूर करना है। तो देखिए, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, और साथ ही साथ आपको 2 कपूर लेने हैं। आपको एक छोटी सी, अगर चांदी की कटोरी आपके पास है तो वो ले लें, वरना चांदी की कटोरी तो देखिए हर किसी के पास होती नहीं है, तो आप कोई स्टील या फिर दिया ले सकते हैं, है ना, स्टील की कटोरी या दिया। उसके अंदर आपको 2 कपूर रखने हैं, एक साथ नहीं रखेंगे कपूर को, एक एक करके, है ना। 2 पहले लौंग रखेंगे, 1 कपूर रखेंगे और जला देंगे अपने घर के मंदिर में, और फिर दूसरा कपूर उसी के अंदर आपको बढ़ा देना है और अच्छे से अपने घर में आपको इसे घुमाना है। देखिए, आपके घर का जो मंदिर है ना, ये आपके घर में सभी जगह पर ऊर्जा को फैलाता है। इससे होता क्या है, जब आप अपने घर के मंदिर में कपूर और लौंग जलाते हैं तो आपके घर में कहीं पर भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में 1 से ज़्यादा कमरे होते हैं, 3, 4, 5, कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं, या स्टोर रूम ऐसा होता है जहाँ पर बंद रहता है, अंधेरा रहता है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, लाइट्स नहीं जलती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब वहाँ पर अंधेरा होगा। तो आप जब अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं करते हैं तो इससे होता क्या है, जो भी नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, कुछ भी अगर आपके घर में ऐसा है तो वो निकलता है, आपके घर से भागता है। तो जब भी आप
कोशिश करें कि एक दिन सप्ताह का चुन लें, अपने घर में लौंग और कपूर आप ज़रूर जलाया करें। इसका असर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो काम आपके लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं बन रहे थे, वो काम भी आपके बनने लगते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है गुरुवार के दिन ये उपाय, या फिर किसी भी दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय जो लोग कर चुके हैं उनको इसका रिजल्ट पता है। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाना है। राधे राधे आज आपको लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।